हेयर प्रोजेक्ट जो है वो बेसिकली स्टारलाइट ग्रुप का वेंचर है और स्टारलाइट ग्रुप के अंडर डिफरेंट हमारा लाउंजेस का वी आर प्लानिंग एंड मिडिल ईस्ट पे हमारे काफ़ी वेंचर्स हैं। तो सिलोन में हम फर्स्ट टाइम आए हैं और मेरा कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है सिलोन का, और जो मेरा बैकग्राउंड है वो भी HR से है, बट ब्यूटी की तरफ मतलब शुरू से पैशनेट थी मैं, मुझे इंटरेस्ट था ब्यूटी, फैशन एंड मेकअप। सो काफ़ी लास्ट कुछ सालों से मैं इस पर स्टडी भी कर रही थी। तो अभी इसी साल हमने प्लान किया कि लेट्स डू समथिंग इन इट। सो मेरे माइंड में आया कि कुछ हम ऐसा करते हैं कि क्वालिटी और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करते हुए यहाँ पे सर्विसेज देते हैं, बिकॉज आपको पता ही है देयर आर नंबर ऑफ सैलून्स कमिंग अप, राइट। सो हम क्या डिफरेंट कर सकते हैं वो मेरे माइंड में था। तो मैंने सब जगह विजिट करके जो मुझे कहीं फ्लॉज लगे मैंने वो इकट्ठे किए, और हमें लगा एक परफेक्ट वेंचर बनाते हैं जहाँ पे हम क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, और इंडियन स्किन को माइंड में रखते हुए हम कुछ ऐसा लेकर आएँ कि वो हर एक प्रोडक्ट हम बाहर से ले आते हैं वो उनकी स्किन के लिए परफेक्ट हैं, बट वो इंडियन स्किन के लिए है या नहीं है। तो उस पर हमने रिसर्च किया और कुछ इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस करी, और वो प्रोडक्ट्स हम यूज़ करने का यहाँ पे सोच रहे हैं। और जो मेरी टीम भी है वो एक्सपर्ट है। मेरे पास जो हेयर ड्रेसर हैं वो उनको 24 इयर्स का एक्सपीरियंस है, जो कि उनको हेयर स्टाइलिंग में, हेयर डू में है, और वो मैंने जैसे बताया भी है कि वो ब्लाइंड फोल्डेड भी हेयर कट्स कर देते हैं, और ही इज़ वेरी क्विक। ही हैज़ एक्सपीरियंस ऑफ 24 इयर्स अक्रॉस इंडिया ऑल्सो एंड अब्रॉड ऑल्सो। उन्होंने बाहर जर्मनी में काम किया है, दुबई में काम किया है। जो मेरे मेकअप आर्टिस्ट हैं उनका एक्सपीरियंस मेकअप में, मतलब इंडस्ट्री के बेस्ट जो क्रीम है वो हमने उठाई है, और उनको हम प्लान कर रहे हैं कि उनको बाहर ट्रेनिंग के लिए भी भेजा जाए इंटरनेशनल लेवल पे, सो दैट जो हम लेकर आएँ वो हमारे वो स्टैंडर्ड्स मीट करता हो। सो दैट्स इट। जिस तरह आप कह रहे हो कि इंटरनेशनल तो ऑलरेडी उन्होंने एक्सपीरियंस लिया हुआ है, सब कुछ है, तो उनको दोबारा ट्रेनिंग को भेजने की जरूरत है? सारी टीम ने नहीं लिया। मेकअप में जैसे मैं कहूँगी कि मेकअप में यहाँ पे मुझे जो लगता है बहुत ही ज़्यादा सिमिलर सा चलता है, या हम 2-3 स्टाइल के मेकअप ग्लैम में हम ले लें अगर, या हम ब्राइडल में ले लें, तो बहुत ही ज़्यादा हम लोग ना उस टाइप का मेकअप करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा हैवी लगता है, नेचुरल नहीं लगता। तो टीम जो है हमारी वो उसको मैं इंटरनेशनली भेजना चाहती हूँ ट्रेनिंग के लिए, सो दैट वो नेचुरल और बाकी जो फॉर्म्स ऑफ मेकअप्स हैं वो भी लर्न करें। मैम, जो आपने सर्वे करवाया है, जो आपने बाकी सैलून का करवाया, उसमें और आप में क्या डिफरेंस क्या होगा, मतलब नया क्या है आपके पास? सर जो मुझे ये लगता है कि जब कोई VIP आता है या कोई सेलिब्रिटी आता है तो उसको ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग देते हैं, और जब कोई नॉर्मल आ रहा है, फॉर एग्जांपल अगर सिर्फ किसी को थ्रेडिंग करवानी है, बिल्कुल बेसिक मेकअप करवाना है, तो उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल डिफरेंट होता है। सो आई वांट टू ट्रीट ईच एंड एवरी कस्टमर एज सेलिब्रिटी। तो उनको ये नहीं है कि पैकेजेस के लिए या कमर्शियल नहीं इसको हम जाना चाहते कि जितना कोई पे कर रहा है उस हिसाब से हम उसको ट्रीटमेंट दें। हमें ये लगता है कि हम अपनी तरफ से परफेक्ट दें, जो भी क्लाइंट एंटर करे वो हमारे लिए एक सैलून मेरे लिए एक एक्सपीरियंस है अपने आप में। इसमें लोग पैम्परिंग के लिए आते हैं या लोग इसलिए आते हैं कि वो रिलैक्स फील कर सके। तो हमने हर कॉर्नर भी इस तरह से डिज़ाइन किया है कि अगर हम पेडिक्योर करवा रहे हैं तो वहाँ पे भी एक ऐसा इन्वायरमेंट दिया है कि जो एंटर करे उसको पीस फील हो, उसको पैम्परिंग फील हो, उसका स्ट्रेस जो है वो कम हो जाए। सो वो माइंड में रखते हुए हमने डिज़ाइनिंग भी उसी तरीके की है। मैम, जो अकेडमी का पार्ट है वो क्या रहेगा? आपने लिखा ना हेयर प्रोजेक्ट अकेडमी में? सर अकेडमी में हम एफिलिएटेड हैं, UK की से एफिलिएटेड है। हम 164 कंट्रीज़ में हमारा सर्टिफिकेशन वैलिड होगा, और अगर बाहर किसी को जाना है तो वो हमसे कोर्स करके बाहर अगर अप्लाई करता है इट विल बी वेरी इजी फॉर देम। और हमारा स्पेशली हमने इजिप्ट से भी करवाया, जो हम इन कंट्रीज़ में मिलता नहीं है अप्रूवल, हमने इजिप्ट के साथ भी ये हमारा कोर्स अप्रूव्ड होगा। और 3 मंथ से 2 इयर्स तक के ये कोर्सेज़ होंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको डिग्री चाहिए, मास्टर्स डिग्री चाहिए, या आपको डिप्लोमा करना है। हमारे डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं, मास्टर कोर्सेज़ हैं, और हमारे बेसिक कोर्सेज़ भी हैं जो आप नॉर्मल अप्लाई करते हैं, आप IELTS अप्लाई करते हैं उसके बाद बाहर का, तो वो वैलिड होंगे। सो हमारा टाई अप है सारी
कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इस फील्ड में, उसको कैसे मैनेज करोगे? आपके बिल्कुल बगल में ही कौन है? कंपटीशन तो हर इंडस्ट्री में है ही है, बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा 100% फोकस क्लाइंट सेटिस्फेक्शन रहेगा। 100% फोकस बिल्कुल हम बाद में सोचेंगे ये कि किसकी कितनी बिलिंग है। फर्स्टली हमारा ये होगा कि क्लाइंट कस्टमर फीडबैक क्या है, और जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट्स भी हम वो यूज़ करेंगे जो मैं खुद यूज़ करके ट्रायल ले चुकी हूँ पहले। मतलब अगर मैं किसी को नया प्रोडक्ट अगर एडवाइस कर रही हूँ तो मैंने अगर ट्राइड एंड टेस्टेड है तभी हम उसको एडवाइस करेंगे फर्स्ट। एंड देन कुछ स्किन सेंसिटिव होती हैं, कुछ स्किन नॉर्मल है, मेरी जैसे नॉर्मल है, तो हम उसको माइंड में रखते हुए प्लान करेंगे कि हम क्या उनको एडवाइस करें। हमने काउंसलर्स भी रखे हैं स्पेशली, जो बाकी सैलून्स में आपको नहीं मिलेगा। सो हम स्किन टाइप देख के और फेस का वो देख के, आपका हेयर का वो देख के, टेक्सचर देख के हम गाइड करेंगे कि आपको क्या बेस्ट सूटेबल है। क्योंकि आजकल आपको पता है ट्रेंड है कि हेयर कलर कर दो, सब हेयर कलर कर देते हैं, लेकिन वो फेस के साथ सूट कर रहा है या नहीं कर रहा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हम उस चीज़ प्रायोरिटी आप किसको रखते हो, ब्यूटी को या हेयर को? हम उसमें किसको लेके चलते हैं? प्रायोरिटी क्या आपकी, हेयर को या ब्यूटी बोथ को? सर, बोथ। तो जैसे प्रोडक्ट है आपके, वो इंटरनेशनल मैक्सिमम प्रोडक्ट है, आपको लगता है कि जो फॉरनर है वो ज़्यादा करके इंडियन ब्रांड को, आयुर्वेदा वगैरह को लाइक कर रहे हैं, उनके ऑयल्स वगैरह को लाइक कर रहे हैं? आपको भी लगता है कि जो बेटर यहाँ का है वो बाहर वाले तो यहाँ को अडॉप्ट कर रहे हैं? सर नेचुरल तो फिर अगर आपको नेचुरली जाना है देन देयर आर लॉट ऑफ होम केयर प्रोडक्ट्स। अगर आपको नेचुरली जाना है, बिकॉज मैंने खुद यूज़ किया नेचुरल प्रोडक्ट्स, पर मेरा एक्सपीरियंस उतना ज़्यादा वो नहीं था कि अगर आपको वही करना है तो घर पे आप बेसन हल्दी वो करके उसमें डाल के सारी चीज़ें वो लगा लीजिए। बट अगर आपको क्योंकि अभी स्किन आपको पता ही है कि स्किन के इश्यूज़ भी वैसे भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। एजिंग की तरफ अगर हम देखें तो फीमेल्स आप देखते हैं, आप 40-45 ईयर्स की भी यू कैन नॉट रिकग्नाइज कि ये इनकी एज है कि नहीं है, तो वो आयुर्वेद या नॉर्मल प्रोडक्ट्स यूज़ करके नहीं होगी। तो वो आपके हाइड्रा फेशियल जैसे आजकल है, कार्बन पील इन है, डर्मा फेशियल इन है, तो बहुत सारी ऐसी स्किन ट्रीटमेंट्स हैं जो आई थिंक ज़रूरी हैं हमारी स्किन के लिए। तो सर्विस के ऊपर इसमें क्या कुछ है आपके सैलून में, क्या सर्विस में क्या A to Z है? सर नेल्स या- है, नेल्स एक्सटेंशंस हैं, हेयर एक्सटेंशंस हैं हमारे पास, हेयर कट्स हैं, ब्यूटी में सब कुछ है, मेकअप है। सो सारी अकेडमी तो है ही है, सो एवरीथिंग इज़ हियर। सर आप कुछ क्या जी पहले नाम और थोड़ा सा अपना नाम इंटीरियर बारे में बता दीजिए। इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, इन्होंने मैं डिज़ाइन किया। सिद्धार्थ सबरवाल, मैं इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ। गुड लक इंटीरियर्स करके मेरी ऑर्गेनाइजेशन है। सो मैम ने रिसर्च करी थी, जो इनकी ड्रीम थी, जिनका पैशन था, ये तो हम दोनों का माइंड सेट एक साथ था, तो मैंने सारा का सारा डिज़ाइन करा जिस तरीके का ये चाहते थे। बहुत बड़ा सेटअप है आपका जो हम देख रहे हैं। जी जी, थैंक यू सो हमें मच। थोड़ा लग्जरी चाहिए था, तो मैंने इन्हें वही बताया कि मुझे थोड़ा लग्जरी फील चाहिए। अगर हम गोल्डन और वाइट यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा दिखने में भी लग्जरियस लगता और है। एक गोल्ड के साथ में रॉयल टच हमेशा आता है। हमने शाइनलियर्स के साथ बहुत ज़्यादा प्ले करा है, आप देखेंगे थोड़ा मिक्स मैच है, लाइट्स, वॉल और जो हमारा डेकोर है सारा का सारा इन सिंक है, गोल्ड एंड वाइट की थीम में ही चलता है। और अगर हम नीचे बेसमेंट जाएंगे उसका थीम हमने अलग दिया है, डेंस थीम दिया है कि डेंस थोड़ा सा कंफर्ट रहे। कोई अगर ब्यूटी में फेशियल वगैरह करा रहा है तो ज़्यादा लाइट सर पे ना पड़े, एक कंफर्ट चाहता है तो आराम से। तो सब बहुत सारी हमने लाइट्स के साथ हमने प्ले करा है, हमने वॉल्स, टेक्सचर्स सबके साथ हमने प्ले करा है। मैनीक्योर पेडिक्योर का सेक्शन अलग रखा है जिसको हमने थोड़ी ग्रास थीम दी है कि एक थोड़ा सा मॉडर्न थीम रहे। शावर एरिया को अलग थीम दी है, सब चीज़ों को अलग अलग थीम दी है और एक ऐसे सैलून। तो आज ओपनिंग के मौके पर मलाइका अरोड़ा को कैसे मतलब ख्याल आया कि उनको लाया गया? इतना मतलब हर चीज़ मतलब टॉप। अगर ग्लैमर की बात करें तो मलाइका मलाइका अरोड़ा अरोड़ा ही माइंड में आती हैं। तो हमारे माइंड में पहले से ही था कि अगर हम कोई इनॉग्रेशन के लिए इनवाइट करेंगे तो मलाइका, बिकॉज फैशन आइकॉन ऑलरेडी वो है ही हैं। और उनकी ब्यूटी, मेकअप, अगर हम एजिंग की मतलब एज के हिसाब से बात करें जो उन्होंने मेंटेन किया है खुद को, तो आई थिंक हमें लगा कि सैलून के लिए शी वुड बी परफेक्ट। एंड ऐसा नहीं हमने एंड में डिसाइड करा, जब हमने फर्स्ट स्टार्ट ही करा था तो हमने तभी डिसाइड करा था कि हम बुलाएंगे मलाइका को ही बुलाएंगे, बिकॉज उनको मतलब आज 20s, 30s, 40s सब एज में उनका मतलब ग्लैमर वो हर तरफ से हर तरीके से वो। तो मैम जैसे आपका मोहाली में ये फर्स्ट है, इसके एडवांस और कहीं आगे कुछ प्लान सर हमारा ऑलरेडी प्लान है चंडीगढ़ में और पंचकुला में हम लोग ब्रांच ओपन कर देंगे। बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर हमारा ऑपरेशनल हो जाएगा वो भी। और मोहाली खास मतलब यहाँ खोलने का पहले ही कोई खास सर चीज़? खास ये कि एयरपोर्ट रोड आपको पता ही है इस टाइम पे आई थिंक सब लोग यही प्रेफर कर रहे हैं। और मेन रोड एयरपोर्ट रोड होने की वजह से विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा है।
प्लस मोहाली में आई थिंक है पेइंग कैपेसिटी भी लोगों की है, और मतलब स्पेस हमें अच्छा लगा, पार्किंग एम्पल पार्किंग स्पेस है, और यही इस टाइम पे एयरपोर्ट रोड ही चल रहा है सबसे एंड ज़्यादा। डिज़ाइन के अकॉर्डिंग भी जो एरिया हमें बिल्कुल सूट करा, सो दिस वाज द परफेक्ट प्लेस। एंड देन वी वर लुकिंग फॉर नंबर 3 एंड द शोरूम नंबर इज 3, सो सो दिस इज आल्सो द रीजन। कंपटीशन है इतना मार्केट में और इतना आसपास भी बहुत कुछ है, तो इनॉग्रल ऑफर्स कुछ देंगे आपके क्लाइंट्स को बुक करने के लिए? यस, हम 50% ऑफ कर रहे हैं, इनॉग्रल ऑफर है हमारा 50% ऑफ ऑन ऑल सर्विसेज इनिशियली, सो उसके बाद विल कीप ऑन गिविंग ऑफर्स। हम पंजाब में कोई प्लान्स आगे फ्यूचर पंजाब में भी आगे चेंज खोली करेंगे? सर प्लान्स तो 10 हमने रखा हुआ है कि हमने 10 ओपन करने हैं, उसके बाद विल एक्सपैंड इन नॉर्थ रीजन, बट जो हमारा चंडीगढ़ मोहाली के बाद पहले आएगा वो चंडीगढ़, ट्राई एंड सिटी देन को पहले focus, yes. पंचकुला, पहले ट्राई सिटी। कुछ और मैसेज देना चाहते हो चैनल के थ्रू, कुछ कहना चाहते हो ऑडियंस को? लुक के बारे में जो फेस्टिवल सर मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो भी आएगा और ट्राई करेगा यहाँ पे कोई भी सर्विस, आई थिंक वो परमानेंटली यहीं आएगा और कहीं भी नहीं जाएगा, क्योंकि हमारी टीम इतनी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है उनकी अपने अपने फील्ड में। स्पेसिफिकली अगर नेल की अगर बात करें हम, तो नेल एक्सटेंशंस नॉर्मली सब जनरल करते हैं, वही डिज़ाइंस। जो हमारी नेल आर्टिस्ट हैं वो पेंट कर सकते हैं, मतलब अगर आप उन्हें कोई पिक्चर भी दिखाते हैं, आप अपनी पिक्चर भी दिखाते हैं, शी कैन पेंट ऑन नेल्स, शी कैन डू दैट, सो दैट इज़ हाँ मतलब अगर नेल्स वो नॉर्मल जो आजकल चला है कि अगर हमारा समर है तो हमारा कलर ये रहेगा, या हमारा अगर विंटर्स हैं तो ये कलर्स रहेंगे, शी कैन पेंट, शी कैन एक्चुअली पेंट। अगर आपको कुछ भी पिक्चर दे के इमेज बनवानी है नेल्स पे, शी कैन डू दैट, वो भी कर सकते हैं। ब्राइड की बात की जाए, जो ब्राइड का आप मेकअप वगैरह करते हो, कितना मोस्टली कितना टाइम लेते हो आप लोग, कितने टाइम में आप मतलब free सर कर हमने सकते हो? अभी शो क्या किया लगता था मैरियट में तनिष्क का, हमने 13 ब्राइड्स को रेडी कर दिया था विद इन 1.5 hours 2 hours में 13 है? ब्राइड्स। मोस्टली कितना टाइम लगता है आपके? सर एक ब्राइड को रेडी करने में हम लोग आई थिंक रिक्वायरमेंट पे है, वी कैन डू इट इन 1 hour ऑल्सो, लेस देन 1 hour ऑल्सो, फुल फ्लैश फुल फ्लेश्ड।